अब देखिएगा, किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पुरुषों से ही काम नहीं चलेगा। किसका चलता है? स्त्रियों का भी साथ होना जरूरी है। पहले के समय में स्त्रियों को उतनी आजादी नहीं दी जा रही थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप रामायण भी उठाकर देखते हैं तो उस समय भी जब राम को शिक्षा मिल रहा था ना, तो सीता जी को गुरुदेव के पास नहीं भेजा गया था। देखे थे? अरे देखो रामायण, चारों भाई थे ना, तो चारों भाइयों को ही भेजा गया था। सीता को कोई टीचर के पास, कोई गुरुदेव के पास नहीं भेजा गया था। क्या सीख मिलता है? क्या सीख मिलता है? उस समय भी स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी। आप इतिहास भी पढ़ा है ना आप लोग के, इतिहास में भी आप लोग जानते होंगे कि स्त्रियों को शिक्षा लेने की अनुमति नहीं थी। उन स्त्रियों का घर सिर्फ पूरे दुनिया उसके घर का चार दीवारी ही होता था। क्या होता था? चार दीवारी। वो चार दीवारी से आगे जा रही है, इसका मतलब वो बदचलन लड़की है। कैसी लड़की है? बदचलन लड़की है। अपने माता पिता के बात को नहीं मानती है। अगर वो पढ़ने के लिए माँ बाप से लड़ रही है कि पिताजी के एक बेटी है, उसके दो बेटा है, तो बेटा को पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो बेटी है उसको स्कूल जाने की अनुमति नहीं है, तो बेटी क्या सोचेगी कि हमको क्या समझ रहा है कि हमको नहीं भेज रहा है, इसका मतलब हम अधीनता है अपने भाषा में, है नहीं है? तो लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा पूरे इतिहास में। कभी भी कोई भी पन्ना उठाकर हमको बता दो और उसे बोल दो कि ये लड़की को गार्जियन बोला है कि तुमको स्कूल जाना है। कोई इतिहास का कोई भी पन्ना उठाकर बता दो, कोई ऐसा गार्जियन का नाम को नाम बता दो जो अपने बेटी को बोला है कि आप स्कूल जाओ और आप भी ज्ञान लो, जितना हक लड़कों को है उतना हक तुम्हारा भी है। ऐसा कोई गार्जियन नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता है। सच्चाई ये है कि आज भी नहीं बोलता है। अभी और बात करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? आजाद होता है। समझ आ गया? लेकिन कानून बनता है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग के पास कोई भी एक अस्थाई कानून नहीं था। कोई भी अस्थाई कानून था क्या? नहीं, कोई भी अस्थाई कानून नहीं था। कानून बनता है। कानून के जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड एक प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ में आ गया? प्रारूप कमेटी क्या होता है? व्हाट इज प्रारूप कमेटी? इसको मॉडल पेपर के एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एग्जाम होने से पहले आपका जारी होता है मॉडल पेपर। याद है? क्या जारी होता है? मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में क्या रहता है कि जिस टाइप से मॉडल पेपर में छाप रहे हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। समझ गए? उसी प्रकार से बाबू यहाँ पर यही था फंडा कि पहले मॉडल तैयार किया गया कि इसमें कानून किस टाइप से हमारा बनेगा, और फिर फाइनल कानून बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार किया गया। कानून कब बनकर तैयार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कानून को बनाकर तैयार किया गया। प्रस्तावना बोलते हैं। क्या रहता है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। कानून बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाता है। इतना बड़ा कानून क्यों? क्योंकि तुमको दिमाग मतलब सोचो कि कभी हमारी कोई एक होता है ना कि एक डिसिप्लिन। कानून का मतलब क्या होता है? कानून कोई तुम्हारा जाल नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, तुमको बांध नहीं रहा है, वो एक डिसिप्लिन है। और आपको पता है ना, स्टूडेंट्स को एकदम डिसिप्लिन रहना ही चाहिए। समझ गए? डिसिप्लिन से क्या होता है? आपका एक होता है लिमिट कि आपको इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना। और आपको हमारा भारतीय कानून ऐसा है जो पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एवं लिखित कानून है। लिखा हुआ है, एक एक आर्टिकल, एक एक धारा, सारा चीज क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। कब किसको क्या करना है, कौन मतलब किस व्यक्ति के पास किस टाइप का अधिकार है, सारा चीज क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा कानून है हमारा देश भारत। समझ में आ गया? अपने देश के कानून निर्माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अब हमारे पास एक डिसिप्लिन आकर खड़ा हो गया, कानून, और उस कानून को लागू किया जाता है 2 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद।
26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी होता है एंड 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस देश का कानून को लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए तो आज हम लोग गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे हैं। हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? जागरूकता अभियान चला रहे हैं। समझ में आया? बैठ जाइए, इलेक्ट्रॉन ये सब छटपटाइए मत, नहीं तो न्यूट्रॉन खींच के न्यूट्रल कर देगा। बैठ जाइए एक जगह पे। कोई बोर नहीं हो रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। अब आपके हक की बात करेंगे। अब जो भी बात होगी आपके हक की बात होगी। फाइनली देश में नया कानून आ जाता है और लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। पता था ना पहले से? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, देश आजाद भी हो गया, हमें कानून भी मिल गया, लेकिन अभी भी वो आजादी हमें नहीं मिली जिसे हम चाहते हैं। कानून में लिखा हुआ है, कानून में सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज भी हम लोग कुछ ऐसे सामाजिक बंधन है जिसमें जकड़े हुए। वो बंधन का नाम पता है क्या है? सबसे पहला चीज स्त्रीय शिक्षा। सबसे पहले क्या होगा? स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के खिलाफ चले जाओ और अगर डीप में चला जाए, इसी में आ जाता है बाल विवाह। क्या आता है? बाल विवाह। हमारे क्लास में, हमारे कोचिंग के ही क्लास 8 9th में स्टूडेंट जाते हैं, 10th में ही जाते हैं, तब तक उनका शादी हो जाता है। खासकर लड़कियों की बात कर रहे हैं। इसीलिए जागरूकता अभियान के तहत हम लोग क्या चला रहे हैं कि स्त्री शिक्षा पे विचार विमर्श करना है। समझ में आ गया? कब किसका शादी हो रहा है, क्या हो रहा है, सब अपडेट हम लोग को मिलता रहता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। ये एक तरीके का सामाजिक जागरूकता है। अगर कोई कोचिंग के बाहर भी सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। कोचिंग के बाहर भी जो लोग होंगे, जिन के कानों में मेरी आवाज जा रही होगी, वे सभी गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, एक लड़की को उसका पहले के अगर इतिहास देखा जाए तो 12 से 13 साल में उसकी शादी होती थी और अभी 3-4 साल और बढ़ा दिया। अभी भी शादी का उम्र कितना है? लड़की 10th पास कर जाए, गार्जियन के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए 10th पास कर जाए, मुश्किल से लड़ झगड़ कर 12th भी पास कर जाए, इसके बाद गार्जियन का बोझ लड़की बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती? आप लोग इस बात को, यहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पक्का हो रहा है। आप अगर घर वाले पूछेंगे ना कि लेट कहाँ हो गया, आज कार्यक्रम हो रहा है, कुछ ऐसे भी गार्जियन होंगे जो ये बोलेंगे इतना लेट कैसे हो गया, इतना लेट कैसे हो गया। समझ में आया? तो इसी बात को आपको कहाँ बोलना है? घरे बोलना है कि वीडियो देख लीजिए कहाँ लेट हो गया। समझ में आया? चलिए, तो गार्जियन देखिए, आप लोग के लिए ही बता रहे हैं, सिर्फ लड़की लोग, लड़का लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लड़की है, उसके घर में, अगर किसी गार्जियन के घर में क्या है, लड़की है, उस लड़की का उम्र 15 साल क्रॉस करे, बस कितना क्रॉस करे? 15 साल। उसके मम्मी को, उसके पापा को, उसके भाई को, उसके रिश्तेदार को सबसे बड़ा टेंशन होता है कि बेटी जवान हो गई है, इसका क्या करो? शादी करो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज का, जिसकी वजह से आज भी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती है। बताइए कैसे पढ़ सकती है? एक बात बताइएगा, 6 साल के उम्र में उसका पहला क्लास में एडमिशन होता है। एक बच्चा का सरकारी स्कूल में अगर नजरिए से देखा जाए तो कितने में एडमिशन होता है? प्राइवेट में भी होता है। प्राइवेट में भी 6 साल में जाएगा तो बच्चा किस क्लास में जाएगा? 1 क्लास में जाएगा। अब कितना साल? लगभग 16 साल में रहेगा तो लगभग वो मैट्रिक पास करेगा। क्या पास करेगा? मैट्रिक। 10th पास किया, 10th में अगर मन नहीं लगा तो जा फेल डबल के मैट्रिक पास कर जाओ, अभी झारखंड बोर्ड है, ठीक है। इसके बाद मुश्किल से अगर 10th के बाद 10th पास हो गई लड़की ना, इसके बाद से उसका शादी का बात चलने लगेगा। लड़की को पता नहीं रहेगा लेकिन बात चलने लगेगा, सच्चाई ये है। इसके बाद कैसे करते करते एडमिशन आर्ट्स में करवा लेंगे
कभी कॉमर्स में करवा लेंगे, कभी साइंस में करवा लेंगे, करवा के ठेल ढकोल के बोझा के रूप में उनको पढ़ा दिया जाता है। तो उसका उम्र तब तक कितना हो जाएगा? 16 से 18। कितना होगा? 18। अब 18 साल होगा तो दिमाग लगाना, 18 साल होगा तो क्या उसका शरीर मैच्योर हो गया? गार्जियन ये सोचता है कि भारतीय कानून ही बोला है कि लड़कियों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल। कितना होना चाहिए? 18 साल। और लड़का और लड़की का दोनों मिलाकर डिफरेंट कितना होना चाहिए? 3 साल। कितना डिफरेंट होना चाहिए? 3। अगर लड़की 18 साल की है तो लड़का की उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल। मोदी जी देखे बोले कि देख रहे हैं कि लड़की तो यहाँ पे बताइए इंटर पास करके कुछ लोग अगर बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं किए होंगे तो शरीर मैच्योर होगा? शरीर शारीरिक, फिजिकली, मेंटली कभी किसी सामाजिक तरीके से मैच्योर नहीं हो सकता है। मोदी जी फैसले बदल दिए, बोले कि एक काम कीजिए, कानून में जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा संशोधन कीजिए। क्या कीजिए? संशोधन। उस उम्र को मिनिमम लड़की का उम्र 21 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 21 साल। लड़कों की उम्र को 24 साल कर दिया गया। ठीक है, अब बताना कहाँ 12 साल इतिहास में और कहाँ अभी 21 साल, कौन सा बेहतर है? 12 या 21? एक साथ बोलिएगा, 12 या 21? 21 सही है ना? 21 साल में पता है कहाँ जाएंगे? डिग्री फाइनल भी हो सकता है। क्या फाइनल हो सकता है? डिग्री, ग्रेजुएशन भी फाइनल हो सकता है। एंड उसका मेंटली, फिजिकली, सोशल सभी तरीके से मैच्योरिटी भी आ जाती है। कैसे? कब क्या होगा, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 10th तक तो हमारे पास खुद ही पढ़ने आते हैं। एकदम हरकत बच्चा जैसा रहेगा, बच्चा जैसा। ठीक है, अगर शादी हो गया तो कितने साल में बन सकते हैं? 2 से 3 साल में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कितना साल उम्र होगा रे? एक बच्चा के शादी करवा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ का? हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और लोग बोलता है ना कि लड़की जो है नहीं पढ़ती है, लड़की जो है नहीं पढ़ती है। यही रीजन है, गार्जियन उस पर दबाव डालते हैं। एक लड़की होती है ना, इसके 3 या 4 चीजों से लड़ना पड़ता है। कितने चीजों से? 3 या 4 चीजों से। याद रखिएगा, एक लड़की को कितने चीजों से लड़ना है? 4 चीजों से। सबसे पहले घर वालों से। सबसे पहला घर वालों से। घर वालों से क्या हो? यही जो बताया ना, इन सब से निपटने के लिए लड़की डिप्रेशन में मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। समझ में आया? और अगर मान जाती है घर वालों की बात तो पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। अब कितने गार्जियन ये भी होते हैं, इतने बेवकूफ गार्जियन है, इतना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शादी हो जाएगा, पढ़ाई भी करेगी साथ ही साथ। बोलता है कि नहीं बोलता है? आप लोग ही बताइए, बोलता है कि नहीं बोलता है? शादी भी हो जाएगा और पढ़ाई भी करेगी। क्या दोनों पॉसिबल है? क्या दोनों पॉसिबल है? उस समय टेंशन की कमी रहेगी क्या? नहीं। अभी आपके पास क्या टेंशन है? कोई टेंशन है क्या? अभी आपके पास कोई टेंशन है? नहीं। तो यही समझदारी आपके माँ बाप को नहीं है। इसमें समझदारी नहीं होने का रीजन पता है क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। अगर वे शिक्षित रहते, अगर वे साइंस पढ़े होते, अगर कोई भी विद्यार्थी जो साइंस पढ़ा होता तो अपने गार्जियन को समझेबो करेगा ना। अगर आप ज्यादा घर वालों से बात करते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, घर वाले क्या बोलेंगे? हमरे जमल का हमरे सिखा रही है रे, ऐसे बोलते हैं। अगर आपको पता है कि सच्चाई क्या है, घर वाले फिर भी जिद कर रहे हैं आपसे, तो आपको एक ही बात बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा ज्ञान दीजिएगा ना घर वालों को। पता है क्या बोलेंगे? हमरे जमल का हमरे सिखा रहे हो, मतलब तुमको हम ही जन्म दिया, हमरे ज्ञान दे रहे हो। क्या करेंगे? देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही हमको साइंस पढ़ा रहे हैं। तो पता है तभी ना ज्ञान दे रहे हैं। नहीं पता होता तो बोलते हैं। पर अगर आज से 100 साल 150 साल पहले देखा जाए तो लड़कियों को पता होता था नहीं, इसीलिए नहीं बोलती थी। बेचारी के गले अरियात दिया गया, उधर अरियात जाती थी तो डर जाती थी, है कि नहीं? समझ आया? लड़ने का एकमात्र हथियार है, चाहे किसी भी दुश्मन से लड़ो, चाहे कोई व्यक्ति से लड़ो, चाहे घर वालों से लड़ो या समाज से लड़ो, लड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। वो तरीका का क्या नाम है? शिक्षा। जितना पढ़ोगे उतना आप प्रबल होते जा रहे हो। क्या होते जा रहे हो? प्रबल होते जा रहे हो। आपके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई जादुई दंड की आवश्यकता नहीं है, कोई रानी परी विस्तार परी करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे।
तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछिएगा, लेकिन अभी और बताता है। अंधविश्वास क्या हो जाता है? अंधविश्वास। और आपके माता पिता के ऊपर भी कुछ लोगों का प्रेशर होता है। वो प्रेशर पता है क्या होता है? रिश्तेदार। क्या होते हैं? रिश्तेदार। ये सबसे पहले हम लोग का शादी करेंगे, छोटे बच्चे लोग, समझ गया? नहीं करना ना? तू करेगा छोटे? नहीं सर। वाह, नहीं करेगा रे। चलो सुनो दादा, अब देखिए, एक होता है आपके माता पिता के ऊपर भी प्रेशर होता है। क्या प्रेशर होता है? 4 आदमी, आपके पड़ोसी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपके घर के आसपास के पड़ोसियों को बहुत बड़ा टेंशन रहता है, ठीक है? वही बोलते हैं आपकी बेटी जवान हो गई है, ब्याह कराइए, एक लाइन में। इन सब चीजों से क्या करना है? लड़ना है। हम बोले थे 4 चीजों से लड़ना है एक लड़की को। पहला अपने घर वाले, दूसरा अपने पड़ोसी, दूसरा अपने पड़ोसी। आप अगर कोई स्टूडेंट हमारे 3 किलोमीटर दूर से आ रहे होंगे ना, तो सबसे पहले घर वालों से लड़ते होंगे। घर वाले पहले बोलते होंगे अकेले कोचिंग मत जाना, अकेले कोचिंग मत जाना। क्यों नहीं जाना? रीजन पता है क्या है? क्योंकि बीच में लड़का आता है, आ सकता है, आता है। देखिए, अब लड़कों लोगों से बोलते हैं, अगर कोई लड़का अपने बहन के लिए शेर होता है और दूसरी की बहन के लिए कुत्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? कुत्ता। कल क्लास 8 की एक लड़की थी, कल क्लास 8 की एक लड़की थी, कल तो प्रैक्टिस हो रहा था, कल आ रही थी और बीच में कोई लड़का उसे छेड़ दिया। हमारे स्टूडेंट्स इतने, मतलब एक होता है कि इतने आदर्श है कि आकर सबसे पहले हमें बताते हैं, ठीक है? अब बताइए, जो लड़का उस टाइप का हरकत किया होगा, वो लड़का क्या कर रहा था? नंबर दे रहा था। क्या दे रहा था? नंबर दे रहा था। पूरा दुनिया सुनेगा, समझ में आया? अब बताओ एक चीज, नंबर देकर क्या करेगा? लड़की आइडियल थी, लड़की को हम पढ़ा रहे थे, ठीक है? लड़की को हम ज्ञान दे रहे थे, उसको हमारे पास पढ़ने आ रही थी, उसको हम पढ़ा के ज्ञान इतना दे दिया कि उसको पता है कि दूसरों से कैसे लड़ना है, हमें बता दी, ठीक है? अब क्या होता है, अगर वो लड़का का कोई सिस्टर होगा तो सिस्टर को क्या देख सकता है? क्या अपने सिस्टर को अगर कोई लड़का उसका नंबर दे, कोई लड़का उसके सिस्टर को नंबर देगा तो क्या लेने देगा? तो अगर हमारे स्टूडेंट को अगर कोई नंबर देगा तो हम किसे लेने दे सकते? अगर पकड़ा गया, समझ गए? 11th क्लास आर्मी, अगर पकड़ा जाता है इस टाइप का स्टूडेंट, पकड़ के भरे महफिल में पिटाई होगा ऐसे स्टूडेंट्स को, या मेराल थाना में जाकर दे दिया जाएगा, समझ में आया? बढ़िया से एकदम घासना से तेल घासना होता है ना रोटी से वाला, बढ़िया से पुलिस शिकायत कर देगी उसका। अगर इस टाइप का अगर कोई भी हरकत करता है तो ये भी एक क्या है? लड़कियों के लिए बंधन है। घर से निकलेगी, उसको डर रहेगा कि बीच में कोई ना कोई हमको परेशान करेगा। तो लड़का जो इस टाइप का हरकत किया, अपने बहन के लिए नहीं सुन सकता था, अपने बहन के लिए शेर है, बोलता है ना हम अपने बहन के लिए शेर है, तो दूसरों के बच्चे कुकुर काहे बन जाते हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं? समझना क्या ना? हर किसी को मैं बता रहा हूँ, हर किसी को, चाहे हमारे क्लास के स्टूडेंट हो या बाहर कोई भी लड़का या लड़की कोई भी सुन रहा हो, सब लोग को माइंड में माइंडसेट तैयार करना है, क्योंकि मेन पावर आपका क्या है? माइंडसेट। बहुत लोग पढ़ता है, बहुत लोगों के पास डिग्रियां होती है, लेकिन उस डिग्री का महत्व सिर्फ इतना है कि मेरे पास दिखाने के लिए इतना तक हम पढ़ाई किए हैं। लेकिन जो भी आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, इस पढ़ाई का माइंडसेट क्रिएट करो और इस माइंडसेट को एकदम भर दो अच्छे अच्छे विचारों से, समझ आया? अगर कोई गलत भी यहाँ पे, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो डांस कर रहा है, अगर किसी के माइंड में गलत भी ख्याल आता होगा ना, अगर कोई लड़की डांस कर रही है, आधे से अधिक लड़कियां क्या करती है? पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कोई लड़का वीडियो बना देगा, उसका पोस्ट कर देगा सोशल मीडिया पे, गलत गलत गाना ऊपर से लगा देगा। ये रीजन पता है? लड़कियों को डर होता है, इसीलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिकतर लड़कियां भाग नहीं लेती है। लेकिन हम बोलते हैं भाग लो और देखो कौन कैमरामैन कर रहा है और कौन पोस्ट कर रहा है, उससे लड़ने की जिम्मेदारी मेरी। आपके घर वाले मेरे पास अगर भेज रहे हैं तो आपके घर वाले गार्जियन सिर्फ कहाँ तक है? आपके घर में। अगर आप यहाँ पे इंटर कर चुके हैं, कहाँ पे? हमारे कोचिंग में, तो यहाँ के गार्जियन कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। अगर यहाँ पे हम गार्जियन है तो क्या हम अपने बच्चों के साथ गलत होने देंगे? कभी नहीं। समझ गए? दूसरा चीज, तीसरा चीज, ये 2 चीज हो गया कंप्लीट। लड़कियों को इन सभी चीजों से लड़ना होता है, तो सभी को हम क्लियरिफाई भी करते जा रहे हैं। तीसरा चीज यह है कि आपके रिश्तेदार, हम तो ये बोलते हैं कि क्लास 12 तक रिश्तेदार से बात मत करो। भाड़ में गया रिश्तेदार,
समझ गए? क्लास 12 तक अगर आप हैं तो किसी भी रिश्तेदार से कोई बात नहीं करना है। अरे शादी हो जाएगा तो बातें में करना है, मौसा मौसी से लगा के बतिया तो रोटी पका ले ली, हाँ हम रोटी पका ले ली, ऐसे बोलते रहना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी पढ़ने का उम्र है। अपना कहानी के लेखक आप खुद हैं। आप दूसरों से कहानियां को पढ़ते हैं कि वो इसके द्वारा लिखा हुआ कहानी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अभी अपने जीवन के लेखक अपने आप हैं। आप अपना जीवन अपने से क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अभी आप प्रतिदिन यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको यहाँ सिखाया जाता है। क्या कहा जाता है? सिखाया जाता है। और ये सिखाया जाता है साथ साथ थ्योरिकल ज्ञान, साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान, कि जो जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है वो चीज आप अपने जीवन में भी फॉलो करेंगे। सिर्फ नोट कॉपी तक ही नहीं रखना है, समझा यार? कोई भी बात, आदर्श बात अगर हम बता रहे हैं तो उसे अपने जीवन में भी क्या करना है? उतारना है। समझ गए? इसके साथ 3 प्रॉब्लम हो गया लड़कियों का। कितना प्रॉब्लम हो गया? 3। और ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी हो सकता है, हो सकता है, होता नहीं है, लेकिन लड़कियों के साथ तो फिक्स है, 100% फिक्स नहीं है। चौथा प्रॉब्लम ये है एग्जाम। क्या है? एग्जाम, पढ़ाई। अगर इन 3 प्रॉब्लम से छुटकारा लड़कियों को मिल गया ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 110% गारंटी के साथ कि चौथा जो कड़ी है उसको अपने आप करेक्ट कर सकती है लड़की। एक बार लड़की होने पे जबरदस्त ताली बजाना अपने आप को। हमारे लिए नहीं, आप लड़की है इसलिए आपको लड़ने का अधिकार आपको कानून दिया है। कौन दिया है? कानून दिया है। अगर कोई आपके सामने सामाजिक कानून की बात करता है, उसका मुंह मारकर तोड़ दो। लड़कियों को लड़कों से कम नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगर लड़का हर जगह पार्क में घूम सकता है, हर जगह अपने आप से एकदम फ्री होकर पढ़ाई कर सकता है, हर सेंटर, हर संस्थान में जा सकता है, हर एक्टिविटी में लड़का भाग ले सकता है, तो लड़की क्या नहीं ले सकती? किस चीज की कमी है? सिर्फ जेंडर की कमी, सिर्फ जेंडर की ही क्या है? अंतर है। लड़का लड़की में किस चीज का अंतर है? सिर्फ जेंडर का। एक फीमेल है और एक क्या है? मेल है। बस इसी चीज का अंतर है, बाकी कोई भी चीज का कोई अंतर नहीं है। तो अगर कोई लड़का बाइक, देखना एक चीज बताते हैं, अगर कोई लड़का बाइक चला रहा है, कोई उसके तरफ ताकेगा क्या? बोलेगा ये तो लड़का है, ऊपर काम है बाइक चलाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की बाइक चला रही है तो सब देखेगा। क्या करेगा? सब देखेगा। और सब देखेगा पता है? देखो ना, फलनावा के बेटी गाड़ी चला रही है, देखबे नहीं करेगा, बतीबो करेगा। समझ आया? देखो करेगा और क्या करेगा? बात भी करेगा। देखो बाइक चला रही है। लड़कियों के लिए गाड़ी स्कूटी बनाया गया है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि लड़की स्कूटी ही सिर्फ चलाएगी? क्या बुलेट नहीं चला सकती है? क्या अपाची नहीं चला सकती है? क्या ये छूट आपको मिला है? कहाँ मिला है? छूट मिला है? अगर इस टाइप का छूट मिलता ना तो आज इस टाइप का हरकत समाज में नहीं होता। लेकिन आज भी क्या हो रहा है? हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि लड़की आजाद है? लड़की आजाद है? शहर की लड़कियां कुछ हद तक आजाद है, कुछ हद तक, लेकिन उन्हें भी बंधन होती है। लेकिन हमारे गांव में इतनी बंधन है, इतनी बंधन है कि उसको कानून में जो अधिकार मिला है उससे भी पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। दिया जाता है क्या? दिया जाता है नहीं। अब मौका ही नहीं दिया जा रहा तो लड़की समझेगी क्या कि मेरा अधिकार क्या है? तो जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी अगर कोई लड़के हैं तो अपने सभी सिस्टर्स को, ठीक है, जितने भी मतलब स्त्रियां हैं उन सभी को क्या करना है? छूट देना है। क्या करना है? छूट देना है। एंड जिस प्रकार से आप अपने बहन के लिए शेर होते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हुए उसको भी दहाड़ने सिखाइए कि चलो तू भी हमारा शेरनी है। क्या है? तू भी शेरनी। आपको माँ बाप की सिर्फ लड़की ही नहीं बनना है, शेरनी बनना है। शेरनी। शेर में पता है, शेर के पास एक अपना एटीट्यूड है कि जहां वो खड़ा हो गया वहां का राजा होगा, जहां वो खड़ा हो गया वहां का वो खुद राजा होगा। ऐसा लड़की बनो ना कि तुमको बताना ना पड़े कि हम फलाना के लड़की हैं, लोग पहचाने और बात करेंगे कि कर लड़की है ऐसे। और तुम्हारे नाम से तुम्हारे गार्जियन की पहचान जिस दिन हो रहा है उस दिन समझना अपने आपको लड़की होने पे प्राउड फील करना। समझ आ गया? अगर आपके नाम से अगर आपके माता पिता का नाम आ रहा है कि ये उसकी लड़की है, उनकी लड़की है, तब आपको उस समय गर्व महसूस होगा। लेकिन आपसे अगर रास्ते चलते कोई पूछ दे रहा है इस टाइप से, रास्ते चलते कोई आपसे नहीं पूछना चाहिए कि आप किसकी बेटी हो।
रास्ते चलते आपके पिताजी से कोई पूछना चाहिए कि वो बेटी आपकी है क्या, तो खुशी किसको होगा? तुमको कि तुम्हारे पापा को? दोनों को खुशी होगा। आपके पापा को ये लगेगा कि हमारी बेटी कुछ कर रही है, एंड आपको लगेगा कि सच में जीवन में कुछ उखाड़ रहे हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ गए? अपना अधिकार समझ रहे हैं? कोई भी दिक्कत होगा, ह्यूमन राइट याद रखो, कानून आपको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है जिसकी संख्या 6 है। कितनी है? 6। अगर नहीं कोई मानेगा तो औपचारिक अधिकार भी है। लास्ट में समानता का भी अधिकार है कि नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षणिक का भी अधिकार है, सब चीज का आपके पास अधिकार है। किसी भी चीज से लड़की कम नहीं है। कोई भी मुसीबत है, हर चीज में एकदम आगे रहो, और मुसीबतों से लड़ना तो पड़ेगा। जिंदगी का नाम क्या है? जिंदगी होती क्या है? जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। पर्यायवाची होता है ना, जिंदगी का पर्यायवाची क्या होता है? संघर्ष। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं ना, आप अगर चुपचाप खा के बैठ रहे हैं, सिर्फ जितना पढ़ना है उतना पढ़ रहे हैं, फिर भी कोई संघर्ष नहीं है, समझो वो जीवन व्यर्थ है, वो जीवन नहीं है। अगर जिसके जीवन में सुबह उठा शाम तक कब टाइम निकल गया 12 घंटा पता ही नहीं चला, वो तुम्हारा जीवन था। वो क्या था? जीवन। लोग बोलता है कि अभी पढ़ लिख लेंगे नौकरी मिल जाएगा। क्या नौकरी लेना पढ़ाई का मकसद पूरा हो जाना है? नहीं। क्या हर नौकरी करने वाला अच्छा आदमी होता है? क्या हर जो नौकरी करता है, जो गवर्नमेंट जॉब कर लेता है, क्या वो अच्छा आदमी होता है? कभी नहीं हो सकता है। हर इंसान अगर अच्छा आदमी होता तो घूस लेने वाला परंपरा चलता? वो अच्छे आदमी को पहचाने, लेकिन करता है गवर्नमेंट जॉब। समाज किसको छूट देती है कि इसका सरकारी नौकरी है? वैल्यू किसको मिलता है कि जिसका सरकारी नौकरी है? मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको नहीं समझेगा। आप कितना डिग्री ले लीजिए, समाज आपको नहीं समझेगी कि इसके पास इतना डिग्री है। अब डिग्री का वैल्यू नहीं होता, याद रखो। आप जितना भी पढ़ो, अपने रियल लाइफ में अगर जब तक उसे नहीं उतारोगे ना, उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आपका पहचान, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। आप हमसे डरते हैं क्या? आप हमसे डरते हैं? फिर भी हम डरा दे तो? आप हमसे नहीं डरते, आप हमसे नहीं डरते, लेकिन फिर भी हम डरा दे तो? पता है आप किससे डरते हैं? हमारे डिसिप्लिन से डरते हैं। किससे डरते हैं? हमारे डिसिप्लिन से। आप दुनिया के कोई व्यक्ति से नहीं डरते हैं, आप उस व्यक्ति के डिसिप्लिन से डरते हैं कि इस व्यक्ति का नियम ये है। आप पुलिस वालों से डरते हैं, लेकिन पुलिस वाले कानून के रक्षक हैं। हम कानून से डरते हैं। किससे डरते हैं? कानून से डरते हैं। पुलिस वालों से नहीं डरते हैं। पुलिस वाले भी इंसान, हम भी इंसान। हम कानून से डरते हैं। किससे डरते हैं? कानून से। अगर आज कानून नहीं होता तो क्या होता? कोई एक झाप मारा, पलट के 5 झाप मारा। एक 5 मारा तो दूसरा उठेगा तो 10 झापड़ मारेगा। इसको बोलते हैं अगर कानून, अगर डिसिप्लिन है तब तो आज नहीं मारता है ना किसी को भी। अगर ये नहीं रहता तब यही होता जो हम लोग आज सोचते हैं ना, ये काम करने के पीछे लिमिट है। अगर कोई मार दिया तो उसका मन नहीं करता है कि आप लोग की मर्डर कर देने के बाद में? करता है कि नहीं करता है? रोकता कौन है आपको? कानून। कौन रोकता है? कानून। समझ आ गया? देखिए, इसके लिए सिर्फ आपके गार्जियन और ये जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले जो आपको शिक्षा देते हैं वो गुरुजी भी जिम्मेवार हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हम आपको बता रहे हैं इसलिए आप लोग हमसे इतना बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य टीचर्स के पास आप जाइएगा तो आपको खुद डर लगता होगा। लगता है क्या? अब देखना और प्रॉब्लम आता है। अगर कोई बच्चे के मन में क्वेश्चन भी आता है, वो टीचर से नहीं पूछ पाता है। पूछता है? जल्दी से पूछ पाता है? पूछने से पहले सोचेगा गुरुजी मार उड़ देंगे, नहीं पूछेंगे, डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? क्या है? अगर डर लग रहा है तो क्या टीचर को समझदारी होना चाहिए कि इस टाइप का डिसिप्लिन हम क्यों क्रिएट करें कि हमसे स्टूडेंट ही डर जाए? हमको ज्ञान देना है ना, हमको शिक्षा देना है ना। हम मार के ही क्यों दें? मार के ही क्यों दें? हमें स्टूडेंट के साथ बैठ कर क्यों नहीं दें? कौन सा सही है, मार के देना कि बैठा कर देना? सही है ना? स्टूडेंट्स को प्यार से, प्यार एक भाषा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। दुनिया का कितना भी भाषा आपको पता होगा ना, प्यार सबसे बड़ा भाषा है। प्यार के भाषा बोलने में पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है? अगर प्यार से बोलने में पैसा भी लगता होगा तो पैसा हम देंगे। ठीक है? गुस्सा करना क्या होता है? एक एनर्जी है। गुस्सा क्या है? एनर्जी। उस एनर्जी को तो निकालना ही पड़ेगा ना। ठीक है? अब हंसने से, प्यार से बात करने से, प्यार बांटने से क्या होता है?
है। क्या होता है? एनर्जी मिलता है। आप किसी से हंस हंस के बतिया रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? अगर किसी से रो रो के बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मरे जी रो रहे हैं, तो इससे एनर्जी बन रहा है कि खत्म हो रहा है? खत्म करना चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।